प्रिय छात्रों, आप सभी का इस इंग्लिश ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। छात्रों, कोविड महामारी को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आपके सिलेबस में परिवर्तन किया गया है। आपके सिलेबस को कम किया गया है। ओके बॉयज, सो the following lessons, poems, short story and drama are not part of your syllabus. हमें ध्यान रखना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक में सारे लेसन्स दिए गए हैं जिन्हें हटाया गया है और जिनका अध्ययन भी करना है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्टिव होना पड़ेगा कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले आपकी जो पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है इंग्लिश प्रोज, उसमें दो लेसन्स को हटाया गया है। वो उनका क्रमांक इस प्रकार से है। लेसन नंबर 3, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, इसका आपको अध्ययन नहीं करना है प्रोज में। इसी प्रकार एक अन्य लेसन जो कि आपकी पुस्तक में लेसन नंबर 5 है, आई एम जॉन सर्ट, इसका भी आपको अध्ययन नहीं करना है। तो आपकी इंग्लिश प्रोज की जो टेक्स्ट बुक है उसमें से आपको इन दो पाठों का अध्ययन नहीं करना है। इसी प्रकार इंग्लिश पोइट्री, जो पोइट्री की आपकी सेक्शन है, पोइट्री सेक्शन है, उसमें से 3 पोएम्स को हटाया गया है। वो पोएम्स इस प्रकार से हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। पोएम नंबर 4, फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। पोएम नंबर 6, ला वेले डेम सेंस मर्सी। And the last one is stopping by woods on a snowy evening. इसका भी आपको अध्ययन नहीं करना है। शॉर्ट स्टोरी में एक शॉर्ट स्टोरी को ड्रॉप किया गया है, इसका आपको अध्ययन नहीं करना है। उस शॉर्ट स्टोरी का नाम है द स्पेशल एक्सपीरियंस। इसी प्रकार आपके सिलेबस में द मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम का ड्रामा था जिसका आपको अध्ययन करना पड़ता था, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस बार आपको उस ड्रामा का अध्ययन बिल्कुल नहीं करना है। पूरा का पूरा ड्रामा हटा दिया गया आपके सिलेबस से। तो अगेन हम आपको रिमाइंड करा दें कि इंग्लिश प्रोज में आपको इन दो लेसन्स का अध्ययन नहीं करना। उनके नाम है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, और दूसरा लेसन है आई एम जॉन सर्ट। इसी प्रकार इंग्लिश पोइट्री में 3 पोएम्स का आपको अध्ययन नहीं करना है जो कि अब आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। वो इस प्रकार हैं, फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ला वेली डेम सेंस मर्सी एंड स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। शॉर्ट स्टोरी द स्पेशल एक्सपीरियंस का आपको अध्ययन नहीं करना है। इसी प्रकार द मर्चेंट ऑफ वेनिस ड्रामा आपके सिलेबस में अब नहीं है। अब हम आगे देखेंगे हमारे सिलेबस में क्या है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे क्या है। इसको हमने शीर्षक दिया है योर सिलेबस। ओके, इंग्लिश प्रोज में देखते हैं। सबसे पहले आपको मात्र 5 लेसन्स पढ़ने हैं इंग्लिश प्रोज में। वो इस प्रकार हैं, ए गर्ल विद ए बास्केट बाय विलियम सी डगलस। सेकेंड लेसन इज ए फेलो ट्रेवलर बाय ए.जी. गार्डनर। थर्ड लेसन इज द होम कमिंग बाय आर.एन. टैगोर। Fourth lesson is Women's Education, Dr. S. Radhakrishnan. And the fifth one is Heritage of India by A.L. Wasson. तो आपको इन 5 लेसन्स का डिटेल स्टडी करनी है। इनसे न केवल एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा बल्कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। इन 5 का ही अध्ययन सिर्फ करना है। आपकी बुक में तो 7 लेसन दिए गए होंगे, उसमें 2 को छोड़कर इन 5 का आपको अध्ययन करना है। ओके बॉयज, गुड द पॉइंट। नेक्स्ट कम्स इंग्लिश पोइट्री। इसमें आपको 7 पोएम्स का अध्ययन करना है। जिन पोएम्स का आपको अध्ययन करना है वो इस प्रकार है। नंबर 1, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी बॉटन। पोएम नंबर 2, द ट्रू ब्यूटी
by Thomas Carey. Poem number 3, On His Blindness by John Milton. A Lament by P.B. Shelley. From the Passing of Arthur Alfred Lord Tennyson. Sixth one, My Heaven by Rabindranath Tagore. Seventh one, The Song of Free by स्वामी विवेकानंद. तो इन 7 पोएम्स का आपको अध्ययन करना है अपनी इंग्लिश पोइट्री से. इसी प्रकार इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज की जो बुक है उससे आपको अध्ययन करना है द गोल्ड वॉच नाम का जो शॉर्ट स्टोरी है, जो कि पॉन्जिकरा रैफी द्वारा लिखी गई है. और जो दूसरी शॉर्ट स्टोरी जिसका आपको अध्ययन करना है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे बाय आर के नारायणन. एंड थर्ड शॉर्ट स्टोरी इज द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्कराज आनंद. अब देखते हैं मार्क्स डिवीजन, अंक विभाजन. तो आपका जो पेपर है वो 100 अंक का होगा और आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा. आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा 2 पार्ट में बटा हुआ होगा. पार्ट ए या सेक्शन ए कहेंगे आप. इसके अंतर्गत आपसे टेक्स्ट बुक पर आधारित जो आप प्रोज, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे उस पर आधारित प्रश्न इस सेक्शन में पूछे जाएंगे. तो देखते हैं हम जरा प्रोज से आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे. नंबर 1, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. एक पैसेज का आपको संदर्भ सहित उसकी व्याख्या करनी होगी जो कि 10 मार्क्स का होगा. 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नॉट टू एक्सीड 30 वर्ड्स. एक आपको लघु उत्तरी प्रश्न का उत्तर देना होगा जो 5 अंक का होगा. इसमें शब्द सीमा अधिकतम 30 शब्द है. और जो इसका सी सेक्शन होगा जो प्रोज से पूछा जाएगा वो वोकैबुलरी बेस्ड होगा. आपका जो शब्द भंडार है उससे संबंधित होगा. जो आप प्रोज से जो वर्ड सीखेंगे, शब्द सीखेंगे उस पर आधारित होगा. 4 नंबर का होगा. इसी प्रकार पोइट्री से भी आपको एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक पूछा जाएगा जो 10 अंक का रहेगा. और किसी पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखने के लिए कहा जाएगा, पूछा जाएगा जो 7 अंक का होगा. तो पोइट्री से टोटल आपको 17 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रोज से आपको 19 अंक का था और पोइट्री से आपका 17 अंक का. शॉर्ट स्टोरी से क्या रहेगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. आपसे 2 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे और प्रत्येक जो प्रश्न है उसके उत्तर की अधिकतम सीमा 30 शब्द होगी. ये 2 पूछे जाएंगे. प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा. इस प्रकार शॉर्ट स्टोरी से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे. और अगला इसमें एक चौथा जो है सेक्शन ए में रहेगा फिगर्स ऑफ स्पीच. इसमें आपके जो सिलेबस में 7 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनमें से किसी एक की डेफिनेशन पूछी जाएगी कम से कम 2 एग्जाम्पल्स के साथ. इसमें दिया गया डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विथ 2 एग्जाम्पल्स. अर्थात जो नीचे दिए गए फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनमें से किसी एक की परिभाषा कम से कम 2 उदाहरण सहित, जो कि 2+2 अर्थात 2 मार्क्स आपके डेफिनेशन के लिए, 2 मार्क्स एग्जाम्पल्स के लिए आपको मिलेंगे. इस प्रकार कुल 50 अंक आपके सेक्शन ऐसे होंगे जो टेक्स्ट बुक पर आधारित होंगे. अब देखते हैं ग्रामर पोर्शन आपका रहेगा जो जनरल इंग्लिश का रहेगा पार्ट, उसमें किस प्रकार में आपको मार्क्स किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे. देखते हैं सेक्शन बी ऑफ क्वेश्चन पेपर, जनरल इंग्लिश ग्रामर जिसे कहा जाता है. तो देखिए इसमें आपका क्या रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन रहेगा. आपको 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिए गए होंगे, क्वेश्चन सेट किए गए होंगे, उनमें से आपको एक करना होगा, 2 अंक का होगा. सिंथेसिस 2 दिए गए होंगे, 2 में से कोई एक करना होगा, वो भी 2 अंक का रहेगा. ट्रांसफॉर्मेशन इसमें भी 2 दिए गए होंगे, उसमें से कोई एक करना पड़ेगा आपको, 2 अंक का होगा. सिंटेक्स करेक्शन ऑफ सेंटेंस इसमें भी आपके 4 में से 2 करने होंगे. पार्डन, वो आपका 1 और 1 2 अंक का होगा. अब आगे देखते हैं हम
अब आता है वोकेबुलरी सेक्शन। इसमें आपका सिनोनिम्स पर्यायवाची पूछे जाएंगे 3, प्रत्येक 1 अंक का होगा। 3 शब्दों के पूछे जाएंगे पर्यायवाची, प्रत्येक 1 अंक का होगा। एंटोनिम्स इसी प्रकार विलोम शब्द पूछे जाएंगे आपसे 3, प्रत्येक 1 अंक का होगा। होमोफोन्स समान ध्वनि वाले शब्द आपसे पूछे जाएंगे 2, उसमें से 1+1 यानी कि 2 का होगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आपसे 3 पूछे जाएंगे। ये भी प्रत्येक 1 अंक का होगा और कुल मार्क्स आपको 3 इसमें निर्धारित होंगे। ईडियम एंड फ्रेजेस ये भी आपका 3 पूछे जाएंगे आपके और प्रत्येक का 1 अंक होगा, अर्थात 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। ओके बॉयज, हिंदी टू इंग्लिश। अब आता ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 7 जो रहेगा आपका ट्रांसलेशन रहेगा। आपको मात्र हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करवाया जाएगा। कोई पैसेज हिंदी का दिया गया होगा जिसको आपको ट्रांसलेट करना होगा। ये 10 अंक का है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे राइटिंग। इसमें आपको निबंध लिखना होगा जो कि 12 अंक का होगा। इन्होंने नीचे नोट दिया है, आप लोग देखिए बिल्कुल नीचे नोट, जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ट्रैफिक रूल्स की जानकारी हेतु निबंध के रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, इन्हीं से संबंधित आपसे कोई टॉपिक दिया जाएगा जिस पर आपको ऐसे लिखना होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 अनसीन पैसेज होगा, है ना। उसमें आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2 अंक का होगा। तो वाइज आपका ये सिलेबस का डिवीज़न है। आपको बताया गया है इसमें कि कौन कौन से लेसन आपके पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं, है ना, और किस किस का आपको अध्ययन करना है। ओके बॉयज़, आपको सब समझ में आ गया होगा। आप उपरोक्त के अनुसार ही अध्ययन करेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।